जय श्री राम। जीवन की विभिन्न अवस्थाएं हैं, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। बचपन में आदमी के पास कुछ सीख नहीं होती है, यौवन में बहुत कुछ सीखता है और बुढ़ापे तक आते आते तो परिपक्व हो जाता है। जितने प्रोफेशनल हैं, उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनका वैल्यू एडिशन हो जाता है, उनकी बातों में दम आने लगता है। और इसीलिए कहा जाता है कि बूढ़े व्यक्ति जब भी कहीं बातें रखते हैं तो बोलते हैं ये मेरे जो बाल हैं वो धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, अनुभव से सफ़ेद हुए हैं। और ऐसे ही अनुभव की एक कहानी एक करदाता के जुबानी और एक करदाता और आयकर अधिकारी के बीच के संबंध को दर्शाता हुआ एक ये कहानी है। सुनते हैं। आयकर अधिकारी ने एक वृद्ध करदाता को अपने कार्यालय में बुलाने के लिए नोटिस इशू कर दिया। वृद्ध करदाता एक वकील के साथ आयकर अधिकारी के कार्यालय में समय से पहुंच गए। तत्पश्चात आयकर अधिकारी ने उस वृद्ध व्यक्ति को और उनके वकील को बैठने का स्थान दिया और उसके बाद से आयकर अधिकारी ने उससे प्रश्न किया, आप तो रिटायर हो चुके हैं और हमने सुने हैं कि आपके ठाट बाट बड़े ऊंचे हैं, बड़े ठाट बाट से आप रहते हैं, तो इतने ऊंचे ठाट बाट के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। वृद्ध करदाता ने कहा, साहब शर्तें लगाता हूँ, शर्तें जीतता हूँ और उससे जो भी इनकम होता है उस इनकम से ठाट बाट से रहता हूँ। आयकर अधिकारी ने कहा, हमें तो इसका विश्वास नहीं होता। करदाता ने कहा, सबूत के साथ आपको हम बता देते हैं और इसके लिए हम एक डेमो भी दे देते हैं। आयकर अधिकारी ने कहा, लग जाओ, शुरू कर दो। उसके बाद से करदाता ने कहा, साहब ऐसा है, पहले शर्त 1000 रुपये के लिए, तो पहला शर्त 1000 रुपये के लिए लगाने के लिए आप तैयार हैं? आयकर अधिकारी ने कहा, शर्त क्या है? उन्होंने कहा, मैं अपने दांत से अपने आँख को काट सकता हूँ। आयकर अधिकारी ने कहा, यह असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले, इसीलिए तो शर्त लगा रहा हूँ। बोला, लगी शर्त। उसके बाद से शर्त लगने के बाद से उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या किया, अपनी एक नकली जो शीशे की आँख थी उसको निकाला और निकाल करके अपने दांतों के से स्पर्श किया और बोला, लो ये मैंने अपनी आँख को अपने दांतों से काट लिया। आयकर अधिकारी हैरान परेशान 1000 रुपया पहली शर्त हार करके दे दिए। उसके बाद से आयकर दाता ने कहा, दूसरी शर्त 2000 रुपये के लिए तैयार है? बोला, दूसरी शर्त क्या है भाई? बोले, मैं अपनी दूसरी आंख को अपने दांत से काट सकता हूँ। आयकर अधिकारी ने सोचा, ये बूढ़ा पागल हो गया है, अंधा तो ये है नहीं, इसको दिखाई तो सब कुछ पड़ रहा है। एक आंख इसके शीशे का था, नकली था, इसका मतलब कि दूसरा आंख तो असली ही होगा। दूसरी आंख जब असली होगी तो अपने दांत से ये कैसे काट सकता है? अच्छा मौका है, ये शर्त लगा लेते हैं और जो हम 1000 रुपये हार गए थे उसको पुनः प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने बोला, लगी शर्त। वृद्ध व्यक्ति ने अपने मुंह में हाथ डाला और मुंह में से नकली दांत को निकाल करके और अपनी आँख के पास स्पर्श किया और बोला, ये लो भाई, अपने दांत से हमने दूसरी आँख को भी काट लिया। और इस तरीके से दूसरी शर्त भी इनकम टैक्स ऑफिसर हार गए, वृद्ध करदाता जीत गए। अब इसके बाद से वृद्ध करदाता ने कहा, साहब तीसरी शर्त जो है 10,000 रुपये की, तैयार हैं आप? इनकम टैक्स ऑफिसर ने सोचा, अब ये कौन सा बहादुरी दिखाने वाले हैं? तब करदाता ने कहा कि आपके कमरे में कोने में जो कूड़े का डिब्बा है, मेरा दावा है, मेरा ये शर्त है कि मैं आपकी मेज के सामने खड़े होकर के सीधे उस डिब्बे के अंदर थूक सकता हूँ, अपना थूक विसर्जित कर सकता हूँ और आपकी टेबल पर एक बूंद भी थूक नहीं गिरेगी।
तभी बगल में बैठे हुए वकील साहब चिल्लाना शुरू किए, मत लगाओ इसके साथ ऐसा शर्त, मत लगाओ ऐसा इसके साथ शर्त। लेकिन आयकर अधिकारी ने सोचा, एक तो ये बूढ़ा आदमी है और वो जो कूड़े का डिब्बा है वो मेरे चेयर से लगभग 15 फीट की दूरी पर है, तो यहाँ से तो कोई यौवन व्यक्ति भी थूके तो वो कूड़ेदान में थूक विसर्जित नहीं कर सकता है, फिर इसके करने का तो कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। 3000 रुपये ये मुझसे जीत चुका है, ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये शर्त को हम लगा लेंगे तो इससे 10,000 हम जीत जाएंगे। उन्होंने बोला भैया लगी शर्त, चलो शुरू हो जाओ। उस व्यक्ति ने उनको उनके चेयर के पास से हटाया, उनके चेयर के पास खड़ा हुआ और वहाँ से थूकना शुरू किया। थूक थूक करके इनकम टैक्स ऑफिसर का पूरा टेबल भर दिया, पूरा उनका टेबल थूक से भर दिया, एक भी थूक उस कूड़ेदान में नहीं गई। इसका मतलब ये हुआ कि करदाता अपनी शर्त हार गए। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स ऑफिसर 10,000 रुपये वाली तीसरी शर्त जीत गए, क्योंकि थूक शर्त के अनुसार कूड़ेदान में जानी थी, थूक शर्त के अनुसार एक बूंद भी उनके टेबल पर नहीं गिरनी थी। लेकिन ठीक इसके उल्टा हो गया, एक भी थूक कूड़ेदान में नहीं गया और पूरा टेबल थूक से भर गया। और शर्त जीतने की खुशी में इनकम टैक्स अफसर अति प्रसन्न हुए, ठहाके लगाने लगे, मैं शर्त जीत गया, मैं शर्त जीत गया, मैं शर्त जीत गया। जो वकील साहब जो बीच में बोल रहे थे कि इससे शर्त मत लगाना, इससे शर्त मत लगाना, वो वकील साहब जो हैं अपना सर पीट करके और रोने लगे, चिल्लाने लगे। बोले क्या हो गया भाई, क्या हो गया? बोला ये बुढ़ा जो है ये आज सुबह सुबह ही मेरे से शर्त लगाया था कि आज मैं इनकम टैक्स ऑफिसर के टेबल को थूक करके भर दूंगा, और मेरे थूकने के बाद से वो नाराज़ भी नहीं होंगे, वो खुशी से प्रसन्न हो जाएंगे, वो नाचने लगेंगे। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, तो उन्होंने बोला 1 लाख रुपए की शर्त लगा लेते हैं। तो ये बूढ़ा 1 लाख रुपया की शर्त मुझसे लगाया है और मुझे ले करके आया है ये दिखाने के लिए कि देखो जो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर के टेबल पर थूकूंगा तो वो प्रसन्न हो जाएगा, वो अप्रसन्न नहीं होगा। और वही हुआ, ये 10,000 रुपया हार गया और मुझसे ये 1 लाख रुपया जीत गया। तो ये है सीनियर सिटीजन्स की, ये है वृद्ध करदाता के बुद्धि का कमाल। व्यक्ति जो है उम्र के हर पड़ाव पर कुछ न कुछ सीखता जाता है। जितने सीनियर सिटीजन हैं, जितने वृद्ध लोग हैं, वो ऐसे ही बूढ़े नहीं बने हैं, ये घाट घाट का पानी पिए हैं। सो नेवर अंडर एस्टिमेट सीनियर सिटीजन्स, रेस्पेक्ट देम। जय श्री राम।